रहा है सिर्फ धन का राज। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया, प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? इर्निका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी कहां है? 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं। आकाश से आया, पाताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। जनसुराज पार्टी का जब स्थापना हुआ तो प्रशांत किशोर पर बोलने से एनडीए हो चाहे विपक्ष हो, दोनों दल बचते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जदयू के एमएलसी सामुख प्रवक्ता नीरज कुमार को प्रशांत किशोर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा? क्या विधानसभा चुनाव का डर जदयू को सता रही है? क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर का अगर जिक्र कर लिया जाए तो चारों सीटों पे उपचुनाव हुआ था, वहां परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। वहीं एमएलसी चुनाव यानी तिरहुत स्नातक की अगर बात कर ली जाए तो दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी जनसुराज। क्या उसका डर जदयू को सता रही है? और ऐसे में प्रशांत किशोर को लेकर नीरज कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें प्रशांत किशोर पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं, और कह रहे हैं प्रशांत किशोर ये क्लियर करे, 72 घंटा तक समय देते हैं कि उनका अकाउंट क्यों नहीं है पार्टी के नाम से। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के एमएलसी नीरज कुमार। ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, या आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जरा बैलेंस शीट इनका देख लीजिए। बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू कैसे गढ़ते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे थे बता दीजिए। 2681 रुपया 23 पैसा और 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया और 30 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा। 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं। आकाश से आया, पाताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2,883 रुपया 67 पैसा और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। इनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है?
इर्निका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी कहाँ है, ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे आपका पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48 लाख रुपया डोनेशन के रूप में, वही तो बोले 48 करोड़ ना, हाँ वही तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया। वो 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया, जरा सा उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया, प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। सबसे ज्यादा डोनेशन इनको मिला है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। ऐसा कंपनी एक के राज्य में, एक ही राज्य में आर्थिक प्राण इनका बसता है, वह प्राण है तेलंगाना। ये बेचारे बिजनेस तो सब जगह किए, लेकिन इनको इकोनॉमिकली शूट किया एक ही जगह। तेलंगाना बिहार से बहुत दूर है। अरे अब नया दौर है, हम लोग का दिमाग वहां पहुंच गया कि कहां पर है ये, सब खाता बही लेके हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए, और मेरा सवाल आपसे है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत निबंधित है। कंपनी एक्ट की धारा 8 कहता है, इसमें रजिस्टर्ड है, यह चैरिटेबल है, यह इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। आपने ये क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का काम करते हैं? आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते हैं। हम आप ही के मीडिया के साथियों के बाले में ये सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं कि हरिकीर्तन मंडली वाले हैं, तो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं? कि आज में कंपनी राज्य सरकार नहीं, इसका साक्ष्य देंगे। कहा गया जन सुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। देखिए धन यहां है, बंडल है, और बंडल के बाद यहां बोर्ड। सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसका पैसा किसका मेल, किसका पैसा है, किससे मेल है? गांधी के नाम पर देगा, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है, सुराज का फर्जी फंडा है। एकदम साफ साफ, कोई छिपा की बात नहीं है। जन सुराज या निजी स्वार्थ, कौन भर रहा है जन स्वराज पार्टी का खजाना? कहां से डिलीवर हो रहा है?
यह कंबल वाले किशोर जी की सच्चाई है। राजनीति में जिनको हम किशोर कहते हैं, लेकिन कारनामा इनका वयस्क बना है। मौका मिलता है डरता हुआ रहता है। तो अभी मैंने पंचलाइन आपको बताया। तो आपने नीरज कुमार को सुना, प्रशांत किशोर पर हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो जिक्र करते हैं कि 2 अक्टूबर का उनका पार्टी का स्थापना हुआ, लेकिन पंजाब के 6 टाइम्स के अनुसार बताया जाए तो 8 अगस्त को जनसुराज का स्थापना हुआ है। यानी पार्टी की स्थापना पर भी नीरज कुमार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं वो कौन सा कंपनी है जो प्रशांत किशोर को फंडिंग कर रही है, प्रशांत किशोर बताए, इसका टाइम हम निर्धारित करते हैं। यानी प्रशांत किशोर को खुला चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर बताएं कि कौन सा कंपनी उनको फंडिंग करती है। क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार, इस वीडियो में आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।